सावन फसल बेचकर घर आया ही था कि तभी गांव का महाजन भीमा आ धमकता है। वाह जी वाह, फसल बेच आया और रुपया लेकर घर में आ छिपा। क्या मेरा रुपया याद नहीं आया तुझे? ऐसी बात नहीं है सेठ, आपका रुपया याद है मुझे। याद है तो फिर निकाल, मेरा सारा कर्जा चुकता कर अभी। दे दे बेटा, इनका सारा पैसा दे दे, कम से कम कर्ज से गला तो छूटेगा। कौशल्या के कहने पर सावन सारा पैसा महाजन को दे देता है और फिर कौशल्या से कहता है, अब अगली फसल तक घर का गुजारा कैसे चलेगा माँ? यह भी क्या माँ जी बताएंगी? आप खुद जाने गुजारा कैसे चलेगा। सुमन, क्या तुम कोई काम नहीं कर सकती? तुम क्या चाहते हो, मैं लोगों के घरों में जाकर बर्तन धोती फिरूं? मुझसे ना होगा यह काम, समझे? बहू शांत हो जाओ, भगवान ने पेट दिया है तो पेट भरने के लिए 2 रोटी भी जरूर देगा। कुछ दिन बाद कौशल्या सुमन को साथ लेकर अपनी एक सहेली की बेटी की शादी में जाती है तो सहेली को परेशान देखकर कहती है, क्यों री सावित्री, इतनी परेशानी में क्यों हो? क्या करूं बहन, उस ब्यूटी पार्लर वाली ने मेरी बेटी का मेकअप तो कर दिया पर उसे पसंद ही नहीं आ रहा। यह सुनकर सुमन कहती है, अगर आप कहें तो दुल्हन का मेकअप मैं कर दूं। बहू, तुम ये क्या कह रही हो? तुमने मेकअप करना कब सीख लिया? शादी से पहले मैं मेकअप का काम कर लिया करती थी माँ जी। तेरी बहू तो छिपी हुई गुड़ी निकली कौशल्या बहन, चल तू ही कर दे मेकअप। सावित्री के यह कहने पर सुमन दुल्हन का मेकअप करती है तो सब हैरान रह जाते हैं। दुल्हन खुश होकर बोली, अरे वाह भाभी, तुमने तो कमाल कर दिया। ऐसा मेकअप तो शहर के बड़े से बड़े ब्यूटी पार्लर में भी ना हो। दुल्हन के चेहरे की चमक दमक और सुंदर मेकअप देख सभी खुश हो जाते हैं और तभी रोशनी नाम की एक महिला सुमन से कहती है, वाह, तुम तो वास्तव में बहुत ही सुंदर मेकअप करती हो। मुझे अपने ब्यूटी पार्लर में तुम्हारी जैसी लड़की की जरूरत है। अगर तुम काम करना चाहती हो तो अच्छा पैसा दूंगी मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। यह लो मेरे ब्यूटी पार्लर का पता, कल से काम पर आ जाना। अगले दिन से सुमन रोशनी नाम की उस महिला के ब्यूटी पार्लर पर काम करने लगती है। वहाँ सुमन का मेकअप महिलाओं को इतना पसंद आता है कि रोशनी का ब्यूटी पार्लर पहले से बहुत अच्छा चलने लगता है। एक महिला कहती है, अरे वाह, तुम तो बड़ा अच्छा मेकअप करती हो, मन खुश कर दिया। यह लो 1000 रुपए बख्शीश। पर इसकी क्या जरूरत है? अरे मैं खुश होकर दे रही हूँ, ले लो भाई। कुछ ही दिनों में सुमन सबकी मनपसंद मेकअप आर्टिस्ट बन जाती है। रोशनी भी उसके काम से बहुत खुश होती है, मगर उसी ब्यूटी पार्लर में काम करने वाली मीना सुमन से मन ही मन जलन रखने लगती है। उसे तो सुमन फूटी आंख नहीं सुहाती। मीना खुद से कहने लगी, जिसे देखो सुमन से मेकअप कराना है, सुमन से मेकअप कराना है। हाँ, देखती हूँ कब तक कराती है। इसे धक्के मारकर ना निकलवा दिया तो मेरा नाम भी मीना नहीं। हाँ। एक दिन सुमन एक महिला के चेहरे पर फेस पैक लगाती है तो अचानक ही उसका चेहरा जलने लगता है। महिला गुस्से से बोली, अरे ये क्या लगा दिया मेरे चेहरे पर, बहुत जलन हो रही है। जल्दी से हटाओ इसे। सुमन उस महिला का चेहरा साफ करती है तो उस पर लाल धब्बे उभर आते हैं और साथ ही तेज जलन भी हो रही होती है। उस महिला को सुमन पर बहुत गुस्सा आता है और वह उसके गाल पर तमाचा मारते हुए कहती है, बदमाश लड़की, तूने मेरा सारा चेहरा बिगाड़ दिया। पर मैं निर्दोष हूँ, मुझे नहीं पता ये सब कैसे हो गया। तुझे नहीं पता तो और किसे पता। चल निकल जा मेरे ब्यूटी पार्लर से और आज के बाद कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। हाँ। यह सब देख मीना बहुत खुश होती है और सुमन को सुनाते हुए कहती है, देखा मेरे हानिकारक केमिकल का नतीजा। मुझसे अच्छा मेकअप करने चली थी पर अब तुझसे कोई भी मेकअप नहीं कराएगा। यह सुनकर सुमन को उस पर गुस्सा तो बहुत आता है मगर वह चुपचाप अपने घर चली जाती है। इस घटना के बाद सुमन हार मानकर बैठने की बजाय कुछ नया करने की सोचती है।
बहुत साल पहले उसकी दादी ने उसे तरह तरह के हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाने के नुस्खे सिखाए थे। दादी ने कहा, इन देसी जड़ी बूटियों से बने सौंदर्य उत्पाद इस्तेमाल करेगी ना तो रूप तो निखरेगा ही, साथ ही त्वचा सोने सी चमकने लगेगी, समझी? सच दादी? और नहीं तो क्या, जब चाहे आजमा लेना, वाहवाही हो जाएगी तेरी। यह याद आते ही सुमन एक कागज पर कुछ जड़ी बूटियों के नाम लिखती है और सावन को वह कागज देते हुए कहती है, अब मुझे बाजार से ये सब जड़ी बूटियां लाकर दे दीजिए। पर तुम इनका क्या करोगी सुमन? मैं इनसे हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाऊंगी, जैसे कि फेस पैक, ब्लीचिंग, फेस वॉश आदि। यह सुनकर कौशल्या घबरा जाती है और कहती है, अरे अभी अभी तो तू उस औरत का चेहरा खराब करके तूने अपनी बेइज्जती कराई थी। तू अपने सिर से मेकअप का भूत उतार क्यों नहीं देती? माँ ठीक कह रही है सुमन, इस बार भी अगर कुछ ऐसा उल्टा सीधा हुआ तो लोग हमें गांव से निकाल देंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। अब तो मैं अपने ऊपर लगे इस दाग को धोकर ही रहूंगी। बस आप मेरा साथ दीजिए। सुमन के बार बार कहने पर सावन और कौशल्या उसकी बात को मान लेते हैं और सावन उसे सब जड़ी बूटियां लाकर दे देता है। सुमन उनसे देसी ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाती है और तभी गांव की जमींदारनी उनके घर आती है और कहती है, क्यों रे सुमन, सुना है तू बड़ा अच्छा मेकअप करती है। कल मुझे एक पार्टी में जाना है, क्या तू मेरे घर आकर मेरा मेकअप कर देगी? कर दूंगी जमींदारनी जी। सुमन जैसे ही जमींदारनी का मेकअप करने की हाँ करती है, कौशल्या का तो कलेजा धड़कने लगता है। वह सुमन से कहती है, तूने ये क्या किया बहू? अगर तेरे मेकअप से जमींदारनी का चेहरा बिगड़ गया तो समझ ले तेरे साथ साथ हमारी भी खैर न होगी। आप घबराइए मत माँ जी, ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरा मेकअप जमींदारनी को बहुत पसंद आएगा। हाँ। अगले दिन जब सुमन जमींदारनी का मेकअप करती है तो उसकी बात सच ही साबित होती है। जमींदारनी सुमन के मेकअप से इतनी खुश होती है कि वह उसकी वाहवाही करने लगती है और कहती है, तुमने तो मेरी खूबसूरती में 4 चांद लगा दिए सुमन। देखो तो मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। यह सब तो मेरे इन हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट्स का कमाल है जमींदारनी जी। तेरे ये हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट्स तो सच में जादुई हैं। तुम एक काम क्यों नहीं करती? तुम अपना खुद का ब्यूटी पार्लर क्यों नहीं खोल लेती? पर उसके लिए पैसा भी तो चाहिए ना जमींदारनी जी, वह कहाँ से आएगा? पैसा तुम्हें मैं दूंगी। घर आकर सुमन जब यह बात कौशल्या को बताती है तो वह भी खुशी से फूली नहीं समाती और कहती है, मैं तो बहुत घबरा रही थी, चलो भगवान ने सुन ली। बहू, अब मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं, तुम शौक से अपना ब्यूटी पार्लर चलाओ। सुमन जमींदारनी की मदद से अपना खुद का ब्यूटी पार्लर खोल लेती है और उसके देसी सौंदर्य उत्पाद सबको बहुत पसंद आते हैं। महिलाएं रोशनी का ब्यूटी पार्लर छोड़ सुमन के पास आने लगती हैं। कुछ ही दिनों में सुमन का ब्यूटी पार्लर बहुत अच्छा चलने लगता है और उधर रोशनी का ब्यूटी पार्लर बंद हो जाता है। अब मीना और रोशनी दोनों अपनी भूल पर पछताती रह जाती है। मीना मन ही मन कहती है, किसी का बुरा सोचने और करने से खुद का ही बुरा होता है। अगर उस दिन मैं सुमन का बुरा करने से बाज आती तो आज मेरी ये हालत ना होती। मैं उससे मेकअप करना सीख सकती थी।